सही, ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, हमारी है। और मेरे लिए हमारा बच्चा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसकी कोख में 9 महीने तक पलने वाला है। सही, ये कोख किसी की भी हो, बशर्ते हमारी मदद करने के लिए शरीर से सक्षम हो, फिट हो, बस। मैं जल्दी ऐसी औरत ढूंढ लूंगी जो हमारे सपने को पूरा करेगी, जिसकी कोख में हमारा बच्चा अच्छे से पलेगा। और काकू कुछ भी कह ले, इस बार मैं उनकी बात से दबने वाली नहीं। पत्र लिखा बाळा, ये आते बस। तो सही की बात का बुरा मत मान। उसे अभी तेरा त्याग, तेरा बलिदान समझ नहीं रहा है। उसे लग रहा है कि मैं उसके आगे झुकूंगी, उसका बताया तरीका मान लूंगी और तेरे निस्वार्थ भाव को ठुकरा दूंगी। बड़ी मामी, सही ने आज तक किसी की सुनी है जो वो अब सुनेगी? सही ने हमेशा वही किया है जो वो करना चाहती है। मैं तो बस इस घर की एक विधवा बहू हूं, जिसका इस घर में कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर मेरे परिवार को मेरी जरूरत है तो मुझे आगे आना चाहिए। बड़ी मामी, मैंने सही को बहुत कुछ गलत सुना दिया था और मुझे इस बात का अफसोस है। इसीलिए मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती थी। सही माँ नहीं बन सकती तो उसके बच्चे को कोख देकर मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन सही मुझे गलत समझ बैठी बड़ी मामी। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? बड़ी मामी, इस घर में अगर किसी ने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा है ना, तो वो आप हैं। लोगों को परखने का सबसे अच्छा अनुभव तो आपके पास ही होगा ना। तू कुछ गलत नहीं कर रही है पत्रलेखा। अगर सही मुझे चुनौती देगी तो मैं भी उसे दिखा दूंगी कि इस घर की असली मुखिया कौन है। उन्हें तुझे ही चुनना होगा। मैं बोलूंगी उन्हें? अरे ऐसे कैसे? स्वर्गीय नागेश चौहान के खानदान का वंश किसी बाहर वाले की कोख में पलेगा? मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अब वो बताएगी कि सई और विराट के बच्चे के लिए तेरी कोख योग्य है या नहीं। आप सच में ऐसा करेंगी बड़ी मामी? हाँ, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने पत्रलेखा के सारे टेस्ट किए हैं भवानी जी, वो पूरी तरह स्वस्थ है। उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से मां बन सकती है। वैसे मेरा ये बोलना बनता तो नहीं, लेकिन आपकी सोच की तारीफ करना चाहूंगी। सम्राट की मौत के बाद आप अपनी बहू की दूसरी शादी के बारे में सोच रही हैं, उसकी गर्भावस्था की जांच करवा रही हैं ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सही कहा आपने। वैसे आपका ये सब बोलना बनता तो है नहीं। मैं अपनी विधवा बहू की दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे पति स्वर्गीय नागेश चौहान जी के गुजर जाने के बाद मैंने भी दूसरी शादी नहीं की। ये जांच ये जानने के लिए करवाया ताकि ये पता लगे कि पत्रलेखा सई के बच्चे के लिए अपनी कोख दे सकती हैं या नहीं। भवानी जी, क्या आप अपनी एक बहू के बच्चे को अपनी दूसरी बहू की कोख में पालने की बात सोच रही हैं? देखिए, ये बहुत आम सी बात है। जब किसी परिवार की एक औरत की गर्भावस्था में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसी परिवार की दूसरी औरत उसके बच्चे को अपनी कोख में पाल सकती है। पर पत्रलेखा तो पहले मां बनी ही नहीं। देखिए, ये बहुत जरूरी है
कि जो औरत किसी दूसरी औरत के बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक रखने वाली हो, उसका अपना खुद का बच्चा होना बहुत जरूरी है, वरना ये पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी किसी काम की नहीं। इसका मतलब वो जंगली मुर्गी सही कह रही थी। डॉक्टर सही, आपने मेरे पति की जान बचाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, आपका ये कर्ज मैं। अरे कर्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्ज। मैंने अपना फर्ज निभाया है, ड्यूटी की है। डॉक्टर, हमारे लिए तो ये कर्ज ही है, इसे हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। आपको पता है, जब मैंने इनका एक्सीडेंट होते देखा, मैं जल्दी जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेके आई। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं इनको हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन आपने एक सेकंड की भी देरी नहीं की इनके इलाज करने में। ये आप ही का प्रयास है जो आज योगेश मेरे साथ घर वापस जा रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे सारे पेशेंट्स ठीक होकर घर वापस जाएं, अपनों के पास। और आपका क्या? आप अपनी तकलीफ का इलाज कब करेंगी? मुझे उस दर्द के बारे में पता चला जो आपने अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपा रखा है। उसका क्या डॉक्टर? मुझे कविता नर्स ने बताया, आपने अपने होने वाले बच्चे को खोया है। वो पल, वो वक्त कितना दुख भरा होगा, मैं सिर्फ सोच ही सकती हूँ। मुझे माफ करना, मैं आपके जख्म कुरेदना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस उन पे मरहम लगाना चाहती हूँ। आपने मेरी मदद की है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मतलब? मैं जानती हूँ आपको किसी और औरत की कोख चाहिए अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, और अभी तक आपको ऐसी कोई औरत मिली नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके बच्चे को अपनी कोख देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए इतनी बड़ी चीज क्यों करना चाहती हैं? बड़ी चीज? आपने जो हमारे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपने मेरे पति, मेरी जिंदगी की जिंदगी बचाई है। मैं अपनी जिंदगी के 9 महीने भी नहीं दे सकती क्या? हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है, और ये करके भी मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी, पर मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि मैं आपके कुछ काम आ पाई। आपने हमारे परिवार को बिछड़ने से बचाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी आपके परिवार को पूरा होने में मदद करें। ऐसा करने में हमें दिल से खुशी मिलेगी। क्या हुआ डॉक्टर? आपको हमारा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी आपको थैंक यू कैसे बोलूं। थैंक यू आप तब बोलिएगा जब आपका बच्चा मेरी कोख से निकल के आपकी गोद में आएगा, और बड़ा होकर आपको आई बोलेगा। तब समझना कि मेरे परिवार की खुशियां बचाने के लिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। सही, इसका मतलब अब हमें हमारे बच्चे के लिए और इंतजार नहीं करना होगा। नहीं, मैंने गीता की सारी मेडिकल हिस्ट्री और सारी रिपोर्ट्स हमारी डॉक्टर अर्पिता है ना, उनको भेज दी है। बस वो मुझे कॉल करके बता ही देगी कि सब कुछ ठीक है। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि गीता एकदम फिट होगी। हमारे बच्चे को कोख देने के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी, आई एम श्योर वो सब पे खरी उतरेगी। कौन है वो औरत? जिसे तूने इस खानदान के वारिस को जन्म देने के लिए चुना है।
मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरे पेशेंट की वाइफ है। कब से जानती है तू उसे? बस कुछ दिन। और इतने में तुझे उसका भरोसा हो गया कि वो इस खानदान के चिराग को इस दुनिया में लाने के लिए पत्रलेखा से बेहतर है? काकू, इस बात को इस दिशा में ना ले जाएं, वही बेहतर है ना। सही एक डॉक्टर है ना, कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा उसने। अरे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए इससे डॉक्टर बने। और भी डॉक्टर है इस दुनिया में जो इससे ज्यादा अनुभव रखते हैं, उनकी भी राय जरूरी है। आज मैं पत्रलेखा को एक डॉक्टर के पास लेकर गई थी उसकी जांच करवाने। जांच की रिपोर्ट देखे डॉक्टर ने कहा है कि पत्रलेखा मां बन सकती है। मां बनने में इसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने मना किया था तो फिर आप पाखी दीदी को जांच के लिए क्यों लेकर गई? तो इस घर के मुखिया है जो तेरी बात पत्थर की लकीर हो। क्या दिक्कत है जब पत्रलेखा मां बन सकती है? हाँ, पाखी दीदी मां बन सकती है, लेकिन ये मेरे बच्चे को कोख नहीं दे सकती। ये कानूनी तौर से गलत होगा। डॉक्टर ने आपको बोला होगा ना, मैंने आपको समझाया था, अगर एक औरत को दूसरी औरत को अपनी कोख देनी है तो उससे पहले उसका खुद का एक बच्चा होना जरूरी है काकू। और ये जरूरी नहीं भी होता तो भी मेरे बच्चे के लिए कोख चुनने का हक मुझे है। नहीं, ये सिर्फ तेरे बच्चे की बात नहीं है, ये इस खानदान के चिराग की बात है। इसलिए मैं तय करूंगी कि किसकी कोख तेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं। इस बार मैं आपके आगे झुकने वाली नहीं हूं काकू। वो तो वक्त ही बताएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।